काम नहीं। मैं हिंदुस्तान में किसी को कहने को बाकी नहीं रखूंगा। 10 वर्षों में गुरु के हकीकत का पर्दाफाश मैंने सब कर दिया और सब बता दिया। अब मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है, कल अपने घर जाएंगे। हम कोई मनाने थोड़ी आए आपको। मनाने के लिए पीछे कुदरत खड़ी, वो सबको मना लेगी। हम तो गुरु के वचनों की याद कराने आए, हम मनाने नहीं आए। मनाए वो जिसको कुछ आपसे चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी, क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं है। हमारे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए हम कोई धन इकट्ठा करेंगे या आपको धोखा देंगे या आपसे झूठ बोलेंगे। हमें तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दिए तो पहन लिए। कपड़े भी आपके पहने दिए हुए पहनता हूँ। एक रोटी दोपहर एक शाम, वो कभी कर नहीं। एक ही रोटी 24 घंटे में उसे से गुजारा हो जाता, तो बताइए खर्चा ही क्या। जब एक रोटी, ना कोई फल फ्रूट मेवा, मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई मतलब यानी मीठा मीठा, और कोई घी तेल तला, ये भोजन में बिल्कुल नहीं लेता। एक रोटी 3-4 अनाजों की, जो चने की मोटी रोटी, बस एक पर्याप्त, उसी से काम चल रहा। मैं कौन किसी से दुबला हूं, और तुम सब कुछ खाते हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कह दिया जाए तो तुम बैठ नहीं पाओगे। मैं 11-11 घंटे बैठता हूं आपसे मिलने के लिए। अभी नैमिषारण्य में भूमि भोजन का कार्यक्रम किया, मैं 11 घंटे एक ही आसन पर बैठकर प्रेमियों से मिला। कोई नहीं कह सकता अब 1 लाख 1.5 लाख प्रेमियों से मिलने में समय लगता है, मैं सबसे मिला। कोई नहीं कह सकता हमसे मिले नहीं, लेकिन हमें 11 घंटे एक ही आसन पर बैठना पड़ा। अब आप सोचिए, और तुम यहाँ सबसे में आए हो, कितने बार पैतरे बदलते। मैं तो वैसे ही बैठा 4 घंटे बोलूंगा, अभी 3-4 घंटे आपसे मिलूंगा। इतना तो काम रोज ही हो रहा, एक रोटी पर इतना काम। अब आप देख लीजिए, तो हमें क्या कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सतयुग चाहिए। सतयुग की इच्छा है, लाने की इच्छा है, हो जाए और सबको यानी सत्य का राज्य मिल जाए, और सत्य की सबको नीति रीति मिल जाए, और सत्य का जीवन जीना मिल जाए। और क्या चाहिए आपको, बस इसकी तलाश जरूर है। यही एक इच्छा है, गुरु के वचनों का पालन हो जाए, उनकी दया से ऐसी शक्ति ताकत दे दे वो, एक रोटी से ही सब काम हो जाए, तो फिर हमें तुम्हारे धन दौलत की क्या जरूरत है। अब आप मानते नहीं, कहते नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 50, 100 रुपये ले लो, हमारे पास समय नहीं कि आपके साथ प्रचार में चलूं, बाल बच्चों को छोड़कर, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी के बंद करके। हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, ऐसी कोई सेवा भाव की इच्छा है, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, मैं इसमें डीजल डालकर हवन करके, तेल का हवन करके सारे हिंदुस्तान में गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। एक काम आपका हो रहा, हो गया, थोड़ा बहुत बाकी रह गया, वो भी हो जाएगा। आप देखते जाइए। आपने जो दिया है, कम से कम चल के देख लो तुम्हारा कहाँ लगा, किस काम में लगा, कितने लाख लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मेरा कोई काम पर्दे में नहीं, कोई काम छिपाने वाला नहीं, क्योंकि मेरा कोई बैंक बैलेंस है नहीं, कोई आता खाता है नहीं, और जितनी भी जमीन, ये नहीं मेरे नाम 1 इंच भी जमीन है। मैं ये काम नहीं करता हूँ। मैं अपने गुरु परिवार के लिए न्यौछावर हूँ,
उसी के लिए करता रहूंगा और जो भी करूंगा अपने गुरु परिवार के लिए करूंगा, एक के लिए नहीं। और आपको ये समझना चाहिए, आप गुरु परिवार के बन जाओ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। गुरु परिवार में क्या काम हो रहा, इस सेवाओं में लग जाओ, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। लेकिन जब तक सेवा नहीं करोगे फिर कोई काम होने वाला नहीं। हमसे उम्मीद मत रखना, मैं ये सब काम नहीं करता हूं। इसलिए महापुरुषों ने सब तरफ से इशारा करके कहा है कि चलो कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हो, नया काम तुम्हारे बस का नहीं है, अरे तो पुराना ही बंद कर दो। कौन पुराना काम? कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, कि मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देत बिराना है। इंद्रिय द्वारों पर कंट्रोल नियंत्रण करो, ये तो पुराना काम है। इंद्रिय दरवाजों को खोल के रखा, सारी शरीर की शक्ति बही जा रही, निकली जा रही, खर्च हुई जा रही, बर्बाद हो जा रही, अरे उसी को रोक लो। नया काम न कर पाओ तो ये पुराना ही बंद करो। इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश पिराना है। देखो दो शब्दों में सारी शिक्षा, सारा संदेश प्रसारित कर देते, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा जीवन भोगी विलास है। हमने भोगों को प्राथमिकता दी है, भोग रोग बन के निकले और भोगी रोग का कारण बन गए। जब भोगियों के साथ रहना होगा तो कुछ न कुछ तो आंच आती है शरीर पर, कुछ न कुछ तो गंदगी लेनी ही पड़ती है, लेकिन उनको स्वच्छ साफ किया जाता है। यही तो लीला है। इसे ये आंतरिक लाभ देने वाली लीला कौन समझेगा? किसी की समझ में नहीं आती। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम्हें करना क्या है, किस काम को करने के लिए आए हो, अभी तक नहीं समझ पाए। क्यों? तुमने समझदार को भुला दिया। जो वो समझाएगा, जो काम कभी नहीं किया वो काम कराएगा, जो सफलता कभी नहीं मिली वो सफलता दिलाएगा, जहां जीवात्मा कभी नहीं पहुंची उसको घर पहुंचाएगा। ऐसे समृद्ध को तुमने भुलाया है। अब ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल गया क्योंकि तुमने उसको भुला दिया। भुला ही नहीं दिया, ये कह दिया उम्र के चले गए कभी नहीं आएगी। ये भी आपने प्रचार कर दिया। जरा समझो, ये प्रचार तुम्हारे लिए और कितनों के लिए हानिकारक। तुमने अपना नुकसान किया और करोड़ों को बहका दिया, तो ये अपराध कौन माफ करेगा? एक जीवात्मा के जगाने पर 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलता, और तुमने एक जीव जगाया नहीं, खड़ा नहीं किया। इन लोगों ने करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ लोभ लालच के हल करने में इन्होंने गुरु की शरण और चरण दया से अलग कर दिया। ये छोटा मोटा अपराध है, इस अपराध को कौन माफ करेगा? और अभी करे, अभी बंद नहीं करे, अभी निरंतर करते चले जा। ये क्यों कह रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, अच्छी सच्ची बात उनके दिल में स्थान नहीं बना पाती। वो अपनी जवान वाणी से सत्य का प्रचार नहीं कर सकते, सत्य का सद्गुरु का बखान नहीं कर सकते। बात तो इसलिए है। तो हमें आपको करना क्या? कि तन नगरी में सुरती फंसी है। कहां फंसी? तन नगरी में। कि तन नगरी में सुरती फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है।
संगी साथी गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। बस इतना ही सत्संग है प्रेमी, यही सत्संग है और ये कहीं नहीं होगा। क्यों? ये सत्संग करेंगे तो दुकान इनकी बंद हो जाएगी, इनकी दुकान ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सत्य वचन ये कभी नहीं करेंगे, संत वचन कभी दोहराएंगे नहीं, न जीवों को बताएंगे। इनको मालूम है कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। कितना जबरदस्त संतों के वचन है कि ब्रह्मांड भले ही ब्रह्म यानी बदला दिली कर दे, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो बच्चा इधर उधर होने वाला नहीं है। चाहे जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह आए, ये मान लेना। सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में निकलने लगे, ये भी मान लेना। लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है, वो इधर उधर नहीं होगा, वो आपके सामने सत्य ही होगा। अब ये सबका समय निश्चित है, सबको मौका दिया जाता है। बाबा जी ने भी आपके सामने कहा कि जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा भारत को देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की बार हटाना रोकना कहेंगे मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये रोकना मेरे बस की बात नहीं। और ये धार्मिक धरा भगवान राम की और भगवान कृष्ण की कर्म भूमि और संतों फकीरों की योग भूमि, इस पर से निर्बंध जीवों की हत्या काटना मारना रोकना, उनका मांस बिकवाना और उस मांस से राज्य व्यवस्था चलाना, ये इसीलिए फलीभूत नहीं हो रहा, सुख शांति इसीलिए नहीं मिल रही कि ऐसे धन से जब राज चलाया जाएगा तो राज में परेशानी दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि वो हिंसा खून का पैसा, खून का पैसा कभी फलीभूत नहीं होता। इसलिए राज शासन कोई चला नहीं सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है। और सब आपकी कहा था ये भी रुकवाना, कहेंगे मेरे बस का नहीं, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो बाबा जी का ब्रह्मास्त्र कौन है कि आप सब भूल चुके हो, जिन्होंने 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया अपने ब्रह्मास्त्र में, आप वो भी भूल गए, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक दूरदर्शी, दूसरा भूम ज्योतक खेतियर खासकर संगठन, ये दो ब्रह्मास्त्र कहा जब, और ये भी बताया कि मेरे ब्रह्मास्त्रों में कहीं शंका ना हो कि मेरा ब्रह्मास्त्र उठेगा तो कौन सा काम करेगा। बाबा जी ने पहले ही घोषणा कर दी, अस्त्र औजार चलने के पहले कोई नहीं बता सकता किसकी मृत्यु होगी, कौन बचेगा कौन घायल होगा। लेकिन बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठा न चला और परिणाम पहले ही बता रहे कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत। ये है संकल्प, ये है प्रतिज्ञा और वादा। अब इसको भी भूल गए। जब लिखा संत वचन पलट नहीं सकता,
झूठ नहीं हो सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, फिर आप कैसे भूल गए? अभी तो कोई वचन आपके सामने सिद्ध हुआ नहीं और आप कहते हो कि जिसने वचन कहे और पूरा करने का वादा किया और उसी के लिए प्रचार करते हुए चले गए, फिर ये काम कौन करेगा? विचार करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जहां गए हो गुरु को छोड़कर उनसे पूछो, क्या तुम कलयुग भगा सकते हो? सतयुग ला सकते हो? जो बाबा जी ने वादा किया कि तुम वादे कोई पूरे कर सकते हो? जो तुमने कहा बाबा जी चले गए और कहते हमको ये कह गए, वसीयत कर गए, एक कह रहा हमको नाम पावर दे गए, चलो ये सब काम तुमको कह गए, लेकिन जो बाबा जी ने वादे किए वो वादे पूरा करना, वो किसको कह गए? वो कौन है जो उनके वादों को पूरा करेगा, उनके संकल्प प्रतिज्ञा को पूरा करेगा? वो कौन है? उस पर आपको विचार करना चाहिए। तब तो आप सत्संगी माने जाओगे, गुरु भक्त माने जाओगे। जब गुरु की कोई बात ही नहीं, गुरु का कोई सिद्धांत नहीं, गुरु पर कोई विश्वास नहीं, तो तुमको गुरु भक्त कौन मानेगा? गुरु भक्त की यही परिभाषा कि अपने गुरु का अपमान करो, और ये सबसे बड़ा अपमान जो मृत्यु अंतिम सजा तुमने गुरु को वो भी दे दी, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? और गुरु का इतना बड़ा अपमान हुआ और हो रहा, और तुम अब भी उसी अपमान के सहयोगी हो, और तुम अपनी जबान नहीं खोल पाए अपने गुरु के अपमान के लिए, कुछ नहीं कह पाए। तुमको कौन गुरु भक्त मानेगा? आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जी का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने वो भी काम खत्म कर दिया, तुम्हें कोई शिष्य भी नहीं कहेगा, क्योंकि तुमने वो काम ही किया और अभी कर रहे हो वही काम। तो सब विचारना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे, किसके लिए कह रहे? अपने गुरु के लिए। अगर गुरु तुम्हारा झूठा सिद्ध हो जाएगा, तुम सब लोग झूठे माने, सारे शिष्यों को झूठा माने जाएगा, क्योंकि हमारी पहचान गुरु है, गुरु हमारी पहचान है, और गुरु से ही तुमको लोग पहचाने, और लेकिन तुमने अपनी पहचान और गुरु की पहचान सब खत्म कर दी। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। कैसे कहोगे कि हम बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के शिष्य? ये भी कहलाने के अधिकारी तुम नहीं रहे हो। शिष्य तो कोई बना नहीं, और गुरु बनने के लिए को गुरु बना दिया। एक कह रहा हमको अध्यक्ष बना दिया, हमको वसीयत कर गए बाबा जी। मैंने कहा संत मत में तो वसीयत होती नहीं है। जरा संत मत का सिद्धांत पढ़िए, किसी संत का इतिहास उठा लीजिए, उसने कभी वसीयत नहीं किया। वसीयत सांसारिक रीति रिवाज है। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो वो किसी बेटे को वसीयत कर देता, ये तो सांसारिक है। लेकिन बाबा जी तो आध्यात्मिक है। क्या बाबा जी आध्यात्मिक नहीं है? क्या सच्चे सदगुरु नहीं है? अनामी महाप्रभु नहीं है? आपने अभी तक यही प्रचार किया था कि बाबा जी युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, अनामी महाप्रभु है, घटघट को जानने वाले। अब कह रहे कि बाबा जी चुपके से मर के चले गए, कुछ नहीं बताया। अब ये प्रचार कर रहे हैं। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी। इसने तुम्हारे संदेशों को सुना, जो तुमने बाबा जी का संदेश लेकर गांव में, शहरों में, कस्बों में, गलियों में सब जगह आपने प्रचार किया। ये भारत की जनता तुमसे हिसाब पूछेगी। तुमने तो कहा था हमारा गुरु अनामी महाप्रभु है, हमारा गुरु कलयुग को भगाने आया, और पहले डर के बक्के मर के चला गया। आप जवाब क्या देंगे? ये सब पूछेंगे। अभी तुम्हारे भाषण को इन्होंने अभी समेट के रखा है, ये सब खोल के पूछेगी।
तब तुम जवाब क्या दोगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, आप क्या जवाब दोगे? तुमने कहा है विश्व को सुख शांति जे गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये आपको बताना पड़ेगा। ये भारत की जनता ये सब जवाब मांगेगी, सब आपसे पूछेगी, और तुमको गांव की गली शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारा मुंह नोच लेगी कि तुमने ये कहा, ये कहा, ये प्रचार किया, ये प्रचार किया, अब ये कह रहे हो। उस समय आप जवाब क्या देंगे? इसलिए प्रेमियों, गुरु के वचनों को जो छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जो संत के वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, धर्म संतों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप तीन तीन द्रोह में फंसे पड़े हो, कौन निकालेगा? संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। आप निकल पाओगे? निकलने का रास्ता न तुम्हारे पास, और जिनके पास गए हो न उनके पास। उनसे पूछो ये तीन द्रोह में जो हम सबको फांस दिया तुमने झूठा प्रचार करके, ये बताओ संत द्रोह और गुरु द्रोह और धर्म द्रोह से हमको कौन बचाएगा, कौन निकालेगा? ये आप पूछिए, अभी 2 मिनट में सच्चाई का पता चल जाएगा सत्य क्या है। और ये फिर मुंह दिखाने तुम्हारे जिलों में नहीं आएंगे। अगर आप सत्य को कहना शुरू करो, गुरु वचनों को पूछना शुरू करो कि गुरु ने ये कहा, गुरु ने ये कहा, गुरु ने ये वादा किया और कुछ नहीं हुआ, गुरु ने कितने काफिले निकाले, कितने सम्मेलन अधिवेशन किए, 3 साकेत महायज्ञ किए, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा, वो कोई ये करेंगे? अभी तो हुआ नहीं। और कहा वो यज्ञ कहाँ होगा? एक छोटी सी नदी, बियाबान जंगल, जहां शहर कस्बा कुछ नहीं, कोई रेल यातायात का साधन नहीं। उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। और बाबा जी ने कहा मैं उसी मैदान में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। और तुम तो कहते मर के चले गए, फिर घोषणा कौन करेगा? अरे ये सब तुम्हें कहना पड़ेगा। अभी मैं तुमको बचने का रास्ता दे रहा हूं कि गुरु वचनों को अब भी स्वीकार करो, तुम बच जाओगे, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। नहीं आगे समय आ रहा, समय किसी को माफ नहीं करेगा। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, और भिल्लन लूटी गोद का कोई अर्जुन हुई बात। इतिहास है, इतिहास का उपहास मत करो, न इसकी भी सजा पाओगे आप। ये छोटा मोटा आपने उपहास नहीं किया है, गुरु का उपहास तुम किया है, उनके वचनों का, वादों का, उनके परिवर्तन की आवाज का आपने उपहास किया है, इसलिए सजा तो आपको मिलेगी। इससे आपको कोई बचा नहीं सकता। ये सब आपने किया और आज भी करने के लिए तैयार घूम रहे हो। तो मैं तो गुरु परिवार के नाते सबको संदेश देता हूँ। मेरी दृष्टि में कोई अपना पराया, कोई अगर परिवार का व्यक्ति कहीं चला जाए तो क्या वो परिवार का नहीं रहता? दूसरे देश में चला जाए तो क्या परिवार का नहीं माना जाएगा? इसलिए परिवार के नाते एक बार परिवार को जगाना, सचेत करना, सावधान करना, ये हर सत्संगी का कर्तव्य है। हर परिवार के प्रेमी का कर्तव्य है कि अपने परिवार को इधर उधर न होने दे,
गुरु से अलग न होने दे, अच्छे सच्चे काम से न हटने दे। ये तो हर को करना चाहिए। ये तो मेरा ही नहीं, सबका काम है और सबको करना चाहिए। आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर और सारे हिंदुस्तान में घूमकर जब मैंने ये शुरुआत किया, मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था। मेरे साथ चलने में लोग डरते थे, कहा इनके साथ चलेंगे तो वो दो हैं, कहीं इनको मरवा न दे, कहीं गोली न मार दे, कहीं बम न डाल दे। इनका प्रशासन भी है, बाबा जी को कहीं जेल में न बंद कर दे। तो हमने में जेल में जाना रहना मेरा पुराना काम है, उसके लिए क्या तुम डराओगे? तो पहले भी हो चुका था। इमरजेंसी में क्या नहीं हुआ, क्या बाकी रहा, ये सब हो चुका है। ये बातें यहाँ मत कीजिए। यहाँ ऐसा डर और भय नहीं होता है। सतगुरु की अखंड वाणी के प्रसारण में कोई डर भय नहीं होता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, इतना बड़ा बल होता है। गुरुबल के आगे सारे बल खत्म हो जाते। तो लोगों ने कहा उनके पास पूरी संगत है, आश्रम है, पैसा है, आश्रम की जमीन है, प्रशासन भी है, आपके साथ कुछ नहीं। हमने कहा बात तो आप सही कहते, लेकिन जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास है। कहा आपके पास क्या? मैं कहा मेरे पास गुरु है और उनका गुरु मर गया, उनके पास गुरु का बल नहीं है। प्रेमियों, काम गुरु के बल से होता। राम का इतिहास उठाइए, जो जनकपुरी में विजय प्राप्त की थी वो गुरु विश्वामित्र की बदौलत। उन्होंने अपने बल दिया, उठाओ राम बंजो शिव चापू, मेटो ताप चरक पर तापू। कहा उठो और ये जिस दुख से राजा जनक जल रहा, इसके दुख को दूर कर दो। उस समय राजा जनक, आज प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है, तो प्रजा के दुख को कौन दूर करेगा? जो सद्गुरु का भक्त होगा, जिसको सद्गुरु की दया मिली हुई है, वो ये काम करेगा, अन्यथा ये काम किसी के बस का नहीं है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन गुरु है, क्योंकि मेरा गुरु जीवित, मैं जीवित मानता हूं। और इनका गुरु मर गया, इनका तो गुरु से रिश्ता खत्म हो गया। गुरु बल, गुरु ताकत, गुरु शक्ति वो भी मिलने से अलग हो गई है। फिर ये काम कोई नहीं कर सकते, समाज का सुधार नहीं कर सकते, धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, जीवात्माओं का कल्याण नहीं, ये काम कुछ नहीं कर सकते। आपको ये सब विचार करना चाहिए। समझ जाओगे, काम जल्दी हो जाएगा। नहीं समझोगे तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप ये नहीं कह सकते हो मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम ये कहने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। मैंने 10 वर्ष लगातार अनवरत कंटिन्यूस इस संदेश को प्रसारित किया। बाबा जी के अनमोल वचनों का, वादों का, प्रतिज्ञा का मैंने पूरा प्रचार किया है और आज भी करता हूं। मेरे पास कोई लोभ लालच, कोई अंजा चंदा, कोई नोट वोट का प्रश्न नहीं है। मैं ये काम नहीं करता। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल गुरु के वचनों की पूर्ति, उनके वादों को पूरा होना ये चाहिए। उसी के लिए रात दिन प्रयत्नशील हूँ, प्रयत्न करता हूँ और प्रेमियों को भी अवसर देता हूँ कि आप भी इस काम में भागीदार हो जाओ, क्योंकि कलयुग का इतिहास बन रहा। ये सब इतिहास ही है जो तुम देख रहे हो, और तुम इतिहास के पात्र बन नहीं पा रहे हो, क्योंकि बाबा जी ने कहा है मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा
जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। और तुम कहते हो बाबा जी मर गए, ये चमत्कार कौन करेगा? चमत्कार को नमस्कार कौन कराएगा? ये सब विचारणी विषय है। जब विचार करोगे, विचार क्यों? तुम्हारा आहार खराब हो गया। आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार खराब, विचार खराब, विचार खराब, कर्म खराब, कर्म खराब, व्यवस्था खराब। चाहे शरीर की हो, चाहे परिवार की हो, समाज देश दुनिया की, ये इसलिए खराब है। इसीलिए हमारी उन्नति उत्थान प्रकृति का मूल बिंदु है शाकाहार। अगर हम लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाए तो किसी काम को करने में आपको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं होगा और निश्चिंत आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपने सब खत्म कर दिया और यह हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है। हम लोग जब माँ के गर्भ से पैदा हुए तो 3 गुण लेकर शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन के पैदा हुए और आपने 3 गुणों में पहला गुण खो दिया कि आप शाकाहारी नहीं रहे, तो सदाचारी ब्रह्मचारी कैसे बनोगे? फिर कैसे आपको लाभ मिलेगा? ये तो पैदाइशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है शाकाहार का। इसीलिए मैं उसी का प्रचार करता हूँ और कहता हूँ शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बन जाओगे। प्रेमियों, हिंदुस्तान जैसी धार्मिक भूमि पर तो कोई बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। वो सीजनल सर्दी जुकाम बुखार हुआ तलक कोई लाइलाज बीमारी नहीं पहले थी। कोई टीबी नहीं थी, कोई कैंसर नहीं जानता था, कोई शुगर नहीं जानता था, ब्लड प्रेशर हाई लो कोई नहीं जानता था, कोलेस्ट्रॉल कोई नहीं जानता था। ये कुछ नहीं था। क्यों? हमारा खान पान प्रकृति के अनुकूल था। जो प्रकृति ने दिया हम वही भोजन करते थे। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते शुद्ध शाकाहार, सात्विक आहार। ये हमारा वास्तविक मानव इंसान का भोजन है। हमने अपना भोजन छोड़ दिया, व्यवस्था बिगड़ गई। जैसे पेट्रोल वाली मशीन में अगर डीजल डालते ये समझ के ये भी आयल है, भी तेल है, तो मशीन खराब हो जाएगी। सबका ईंधन सबका है, सबकी खुराक अलग है। परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी था कि सब मेरे इस सब मम उपजाए और तीन में आधी के मनुज मोए भाए। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि खिलकत मेरी ही बनाई, सारे जीव मेरे बनाए, किसी इंसान विज्ञान ने कोई जीव नहीं बनाया। इसलिए मैंने इंसान सबका भोजन अलग अलग बनाया। इंसान का भोजन सबसे अलग है। ये सीजनल अनाज, सीजनल दाने, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये इंसानों का भोजन। आपने अपना वास्तविक भोजन सब तत्वों से, सब ताकत शक्ति से भरपूर, उसको आपने यानी खत्म कर दिया। ये मुर्दा खाने लगे, कहते मांस में बड़ी ताकत है। अरे हमने कहा मुर्दा जब होता है जब शक्तिहीन हो जाता, ताकत खत्म, शक्ति खत्म, तब तो उसको मुर्दा कहा। और तुम मुर्दा में शक्ति ढूंढते हो। अगर मुर्दे में शक्ति होती तो मुर्दा नहीं होता, जिंदा रहता।
जब शक्तिहीन हुआ तब मुर्दा। आप कहेंगे क्या शक्तिमान बन जाएगी, बलवान बन जाएंगे? ये मांस खाने वाला कितना साफ साफ महापुरुषों ने लिखा इसके बारे में कि मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध होता रहा। जो मछली के मांस का भोजन करते हैं, कबीर साहब ने कहा वो 64 जन्म गिद्ध की योनि में होता जन्म लेगा। कि अगर मांस का शौकीन है तो जा गिद्ध के परिवार में चला जा, उसको मुर्दा मांस ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। देखिए, और कहा बड़े बड़े साफ शब्दों में इशारा किया है, मांस मछलियां खाते सुरा पान से हेत तेल नरके जाएंगे माता पिता समेत। कितना बुरा परिणाम है कि वो परिवार ही गर्त में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा अगर इस तरह का आहार करता है तो। कितनी चेतावनी मनुष्य के लिए, कितनी शिक्षा तालीम मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य को सुनने मानने को तैयार है नहीं मानोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। रावण नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? विनाश। हिरण्यकश्यप नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? विनाश। कंस नहीं माना, जरासंध नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? विनाश। न मानने का परिणाम विनाश है। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को बचाने के लिए रामचरितमानस की रचना की। अब उन्होंने हिदायतनामा, हुक्मनामा जारी किया है कि क्या कहा कि साधु अवज्ञा का फल ऐसा और जगह चरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेगी वो जल करके राख हो जाएगी। ये तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। अरे इसी को पढ़ लेते तो विनाश से अपने आप को बचा लेते, बीमारी महामारियों से अपने आप को बचा लेते। बीमारी कब आती है? मशीन खराब होती है। जिस मशीन की जो खुराक, जो ऑयल, ईंधन, तेल है, दूसरा डाल दोगे तो वो खराब हो जाएगी। तुम्हारी ये मशीन, ये सीजनल अनाज, सीजनल दाने, सीजनल फल फूल मेवा, दूध मक्खन मलाई की है और इसमें मुर्दा मांस यानी गंदगी डालोगे और मतलब यानी बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग करोगे तो परिणाम खराब होगा। नशा कहते, नशा दिया, कहते नशा गया, नशा आ नहीं गया, नशा गया, नाश कर गया, विनाश कर गया। किसका? बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का विनाश कर दिया। नहीं आप समझ पाए, फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसका? जब शाब्दिक अर्थ नहीं जानते हो, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारी किस बात? न तुम्हारे काम आई, न समाज देश के काम। कितना बड़ा नुकसान आपने अपना किया। अपनी भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों का, धार्मिक नदी गंगा जमुना का, धार्मिक ग्रंथ गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान आदि का आपने सबको तिलांजलि दी, सबको आपने खराब किया। इसलिए व्यवस्था खराब हुई है। व्यवस्था खराब होने का दूसरा कारण नहीं है। महापुरुषों ने इशारा करके कहा, आज लोग भगवान पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। कितना अन्याय पाप हो रहा, तू कहां सो रहा है? क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है,
धर्म रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मंदिर मस्जिद में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है। कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता की घर में कोई नहीं मानता है, लेकिन भगवान राम ने क्या करके दिखाया कि प्रातः समय उठी कै रघुनाथ और मातु पिता गुरु इनाम है माता। का जीवन में 3 देवता, माता पिता गुरु, ये जीवित चेतन देवता। बाकी तो आप पत्थर पत्थर को गद को मान रहे, वो मानता आपकी जड़ की है। चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा। आपने जड़ को मानता नहीं दे पाई, वो चेतन की पूजा कर रहे। भगवान राम ने इशारा करके कहा कि प्रातःकालीन ब्रह्म मेला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम माता पिता गुरु की पूजा करते, ये पूजा करते हैं। ये पूजनीय माननीय सम्माननीय है, लेकिन भूल गए आप सब। इसलिए स्थिति क्या कह रही है कि माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ये भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। प्रेमियों, कैसी दुखद स्थिति समाज बर्बाद देश दुनिया की, जिस भारत को सोने की चिड़िया खा के आज वो कागज की भी नहीं रही। जो विश्व का गुरु आज विदेशों की शरण में भीख मांगता है, वहां की शिक्षा का प्रचार करता है, अपने नाम के आगे बड़े घर में लंदन रिटर्न फॉरेन रिटर्न लिखता है। विश्व गुरु है भारत देश। सारा विश्व अध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए भारत आते थे। आज भारत के लोग विदेशी, आज भोग भूमि की शिक्षा यानी भोग सीख के भारत लौट के वापिस आते हैं। अरे भोग तो यहाँ पशु भी जानता है, पक्षी भी जानता, सारे जीव जानते हैं। वो सीखने के लिए तू विदेश गया अपनी योग भूमि छोड़कर। क्या कह रहे हैं? सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरित मानस क्या कह रही है कि शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा असात हेतु से एक कठिन है कलेसा और धर्म न दूसरी इस सत्य समाना अवागम निगम एक पुराण बखाना। का सत्य के समान दूसरा धर्म ही नहीं। और सत्य बोलना, झूठ बोलने के लिए, झूठ सीखने के लिए विदेश जाते हैं और झूठ सीख करके यहाँ आते हैं, फिर झूठ बोल बोल के लोगों को ठगते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों का धन देते हैं।
ये शिक्षा है कि ये शिक्षा है? ये शिक्षा से लाभ है कि नुकसान है? आपको ये सब सोचना चाहिए कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। ये की कौड़ी पर ईमान खो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये सब सुनकर प्रभु आ गए और अपनी दुनिया को बदलने के लिए आ गए। कहा देश दुनिया में सत्यु लाके खड़ा करूंगा, देश दुनिया का परिवर्तन करूंगा, लोगों को सुख शांति दूंगा, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये सब समाप्त करूंगा। आज प्रभु की ये आवाज, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा। प्रभु अपना काम कर रहे हैं तुम्हारी दुखद आवाज को सुनकर, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु आ गए तो कर क्या रहे। प्रभु कोई जंगल में छिपने के लिए नहीं आए, कोई कोठरी में बंद करके, कोई राज शासन गद्दी पर बैठ के चलाने नहीं आए, जीवों के दुख दर्द को मिटाने के लिए आए। उनका संकल्प है जीवात्मा को काल माया के देश से मुक्त करूंगा, आवागमन से रहित करूंगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाऊंगा, इसको सच्चे घर यानी सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम पहुंचाऊंगा। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, ये प्रतिज्ञा है। तो तुम गए मर के चले गए, तुम्हारे दिल दिमाग में प्रतिज्ञा खत्म हो गई, वादे समाप्त हो गए सब। ये कर क्या रहे तुम? ये आपको सोचना जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, और तुमने उसी को अपना नहीं बना पाए, कुछ नहीं ले पाए। जो तुम्हारे लिए आया उसी को नहीं समझ पाए, और उसी को कह रहे हो मर के चले गए, और तुम्हारा कोई काम अभी हुआ नहीं। कोई कह दे कि हमारी जीवात्मा जाग गई, परमात्मा से मिल गई, हमारा सब काम हो गया, तो आपका तो काम अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई, और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। ये तो तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, और ना इसकी माफी मिलेगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हमारे अंतिम शब्दों में हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि अगर प्राकृतिक प्रकोपों से, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अगर अकाल मौत से बचना चाहते हो तो आप प्रभु का भजन करिए। आप भजन करने लगो, ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, और मिट्टी है न जीवन इक्के रह कलेसा। कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट क्लेश, ये सब भगवान के भजन से, पूजा पाठ से नहीं, भजन से। क्योंकि पूजा पाठ से क्या मिलेगा? वो भी निरर्थक नहीं है। शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। सबका लाभ अलग अलग। शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, होम, जप, यज्ञ, गंगा स्नान ये करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा,
सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, चाहे एक कर लो, तो आपके करने पड़ेगा। संत महापुरुष किसी विचार का केवलना नहीं करते, कोई व्यवस्था बनी उसका निरादर नहीं किया। उसका अर्थ बताते हैं कि शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, कोई आलोचना नहीं होती, दोनों की जानकारी दी जाती। और आप ये वादा करके भी आए हैं, ये सब रामचरितमानस याद दिला रही है आप। रामचरितमानस एक सामाजिक, एक पारिवारिक ग्रंथ है जो समाज परिवार को नई दिशा, नया मोड़ देने वाली है, जीवन को बदलने वाली है। इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, विश्व में इसको मान्यता मिली रामचरितमानस को। ये संत गोस्वामी महाराज की रचना है। ये किसी वेद पाठी, किसी लेखक, निबंधकार, रचनाकार की नहीं है, जिन्होंने स्वयं अनुभव किया, जो उनके गुरु नरहरिदास, और उनसे जब उनको नामदान मिल गया और नाम की कमाई की, और कमाई करके जब जीवात्मा को जगा लिया और ये मनुष्य शरीर यहाँ से निकाल कर ऊपर ले गए, सबसे ऊपर है इसके मृत्युलोक के ऊपर देवलोक, वहां देवी देवता आज भी बैठे। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो आपको समझाया जाता, नकली मूर्ति, उनकी नकली शकल बनाई जाती कि देख लो नकल ऐसी तो असल कितनी सुंदर होगी। उनके प्रति विचार भाव, श्रद्धा पैदा करने के लिए ये प्रेरणा स्रोत है, पत्थर, कागज, कैलेंडर, इसलिए बना के बताया गया। और अगर वास्तविक दर्शन साक्षात करना चाहते हो तो संतों से पहले जीवात्मा को जगाने वाली युक्ति लो, क्योंकि जीवात्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। शरीर तो यही जला के राख कर दिया जाएगा, जीवात्मा जाएगी। और जीवात्मा को जगाने वाली युक्ति किसी संत महात्मा से ले लो, वो युक्ति दे दे, उस युक्ति से वही तुम्हारी युक्ति है, वही तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। आप युक्ति लेकर उस युक्ति का प्रयोग करो, प्रयोग करोगे जीवात्मा जगेगी, जगेगी। इस मानव शरीर को छोड़कर ऊपर पहुंचेगी देवलोक। फिर इसके बाद जब देवताओं का दर्शन कर लेगी, देवियों का, तब ऊपर चलेगी ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मा का दर्शन करेगी। जब विष्णु जी के पास पहुंचेगी तो विष्णु लोक में भगवान विष्णु का दर्शन करेगी। जब शंकर जी के पास पहुंचेगी तो भगवान शिवलोक में भगवान शिव बैठे हैं, उसका दर्शन, उनका दर्शन करेगी। फिर इसके ऊपर साकेत लोक, जहाँ भगवान राम बैठे, जीवात्मा, उनका दर्शन करेगी। फिर इसके ऊपर गोलोक है, जहाँ भगवान कृष्ण बैठे, उनका दर्शन करेगी। ये सब दर्शन करती हुई अपने घर को जाएगी। वो जीवात्माएं जब संत रूप में जब मृत्युलोक मंडल पर आएंगी, वही रास्ता बताएंगी, वही लोगों का भेद बताएंगी, और जितने लोग के यानी मतलब है अधिष्ठाता, उन सबसे मिलने का रास्ता वही सूरत बताएगी। वो संत सूरत, संत बोध जब मृत्युलोक मंडल पर आएगा मानव शरीर में, तब मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माओं को जगाने की युक्ति देगी। प्रेमी वैसे काम होता है। अभी तो समय नहीं है, अगर पूरी चर्चा करूंगा तो वो समय चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा मतलब यानी उस पर दृष्टि आपकी पहुंचाई जा रही है, थोड़ा थोड़ा आपको भेद बताया जा रहा। समय मिले तो ये पूरा हो जाए। इसके लिए कई घंटे चाहिए और आप इतनी देर बैठ भी नहीं सकते।
बैठ भी नहीं सकते। सच्चाई तुम्हारे से सुनी भी नहीं जाएगी, बड़ी रूखी फीकी होती। वो तो मैं कुछ मसाला मिला के आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप बैठे हो। मैं अगर सच्चाई हकीकत अध्यात्म की खोल दूं तो तुम सब उठ के चले जाओगे, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अध्यात्म और भौतिक मिला जुला के आपको बताया जाता, क्योंकि भौतिक की आपको जरूरत है। भौतिक में आप बैठे हो, भौतिक सोच आपकी है, भौतिक पाने की इच्छा रखते हो। अध्यात्म तो आप नहीं जानते हो, लेकिन अध्यात्म को भौतिक में मिलाकर आपको बताया जाता, ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए और तुम भौतिक अध्यात्म दोनों को जान लो। फिर आप उसमें निर्णय ले लो कि हमें भौतिक चाहिए कि अध्यात्म चाहिए। भौतिक तो पाके आपने देख लिया, शरीर भी मिल गया, ये भी देख लिया। शरीर से भोग किया, बाल बच्चे मिल गए, ये भी देख लिया। शरीर से दुकान मकान वैसा पैसा पैदा करके सब देख लिया। लेकिन अब जीवात्मा का काम नहीं हुआ। जिस काम के लिए शरीर मिला, समय मिला, वो काम आपका रह गया। जब तुम यहां से जाओगे तो जीवात्मा से पूछा जाएगा, तूने वादा किया था कि हमको नरक कुंड से बाहर करो, तेरा वादा आज भी याद है? तो हमारी आपकी जीवात्मा ने प्रभु से वादा किया क्या कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब ताजी भजन करब तीन राती। ये वादा हमने सब ने किया माँ के गर्भ में। ये जीवात्मा का वादा प्रभु से है, राम से कृष्ण से वादा नहीं है, देवी देवता शंकर हनुमान से वादा नहीं है। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग के जीवों के लिए प्रभु नाम आएगा। जैसे सतयुग के जीवों के लिए हरि नाम आया, त्रेता के जीवों के लिए राम नाम आया, द्वापर के जीवों के लिए कृष्ण नाम आया, ऐसे हम सब कलयुग के जीवों के लिए जय गुरुदेव नाम आया है। ये कोई नई बात नहीं है। हर युग में नए नाम का की पूरी जानकारी दी गई। तो आपको तो समझना चाहिए कि भाई हम पिछले युगों के नाम को लेंगे तो वो तो चले गए काम करके, वो तो आएंगे नहीं। हमको तो मौजूदा समय का चाहिए कि हमारे समय में मौजूद हो, हमारी स्थिति परिस्थिति को समझता हो, हमारी शक्ति ताकत को भी जानता हो, उसी अनुसार हमको सेवा दे दे, सेवा करा ले, हमारा एक काम बना दे। हमको ऐसे की आवश्यकता है, हमारी ये आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए ये वादा किया है भजन का, और अपने आप ने भजन शुरू भी नहीं किया। वादा किया कि रात दिन तुम्हारा भजन करोगे, ये जीवात्मा ने कहा, और रात दिन की वजह तुमने शुरू भी नहीं किया। और जिन्होंने शुरू किया उन्होंने बंद कर दिया। इनको देखो, जिन्होंने शुरू किया बंद कर दिया। क्यों? जिसने शुरू कराया उसको कह रहे मर के चला गया, तो ये काम तुम्हारा कौन करेगा? इसलिए बंद कर दिया। इनकी समझ में आ गया हमारा काम नहीं होगा, काम करने वाला चला गया, इन्होंने बंद कर दिया। अब इनको ये नहीं मालूम कि काम करने वाला बिना काम किए थोड़ी चला जाएगा। जो शक्ति आई उनमें से किसी का प्रमाण आप दे दीजिए, कोई उदाहरण आप बता दीजिए जो आया बिना काम किए गया हो, बता दीजिए आप। बिना काम करके जाएगा तो उसका इतिहास नहीं बनेगा। इतिहास तो काम का होता, कलयुग का इतिहास अभी बना नहीं। बाबा जी इतिहास बनाने आए, आप कह रहे इतिहास बनाने वाला चला गया, तो कलयुग का इतिहास कौन बनाएगा? मैं आपसे ये पूछता हूं कि जी कलयुग का इतिहास कौन बनाएगा? तुम्हारे किसी में से ये ताकत है कि कलयुग का इतिहास बना दे? आपको सब विचार करना चाहिए। और इतिहास ही युग और समय की सच्चाई होती है, इतिहास ही युग समय की जानकारी होती है, और आपके पास कुछ नहीं।
इसलिए हमारी प्रार्थना से ये है कि जो समय बचा है इसी में अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम शुरू कर दो। भजन भजन, ये भजन बहुत सस्ता है, बहुत सरल। पूजा तो कठिन है, भजन बहुत सरल है और सस्ता, एक पैसा खर्च नहीं। पूजा में तो बहुत खर्चा है, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीद के ले आओ, फिर तेल बत्ती अगरबत्ती डालो, पेड़े बतासे फूल ये ले आओ वो ले आओ, तमाम खर्चा और खर्चा है। लेकिन जिसको खर्चा करो वो मिलेगा नहीं। जितने दिन से आप पूजा कर रहे हो इतने लोग बैठो, कोई बता दे कि जिसकी पूजा की वो देवी मिली, वो देवता का दर्शन हुआ है, वो भगवान खुदा गाड़ आपको मिला, हनुमान जी और शंकर जी आपको मिले, राम और कृष्ण आपको मिले, कुछ नहीं, कोई नहीं मिला। क्यों? वो यहाँ है नहीं। जहां तुमने खोजा है वहां वो नहीं है। धर्म शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जो तुम हमको ढूंढ रहे हो, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में। मैं आत्मा रूप में तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा, परमात्मा का अंश रूप में परमात्मा सबको मिला हुआ आदिकाल से। लेकिन ये बात तो किसी ने बताई नहीं है, और इसीलिए कुदरत ने अब की बार ये परिणाम घोषित कर दिया, जो काम कभी नहीं हुआ। तुम्हारे मंदिर मस्जिद की जाकर गुरुद्वारों में ताले लग गए, ये ताले लगा दिया गया। कोई बोला इस पर कि कभी सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग लगे कि ये काम किसी ने नहीं, लेकिन ये सिद्ध किया गया। ताले लगने का मतलब समझते हो? अपने मकान में ताला कब लगाते हो? जबकि सबके घर के आदमी बाहर चले जाते, घर में कोई नहीं रहता तब ताला लगता। ये कुदरत ने सिद्ध किया, इसमें कोई नहीं, न देवी न देवता न भगवान न खुदा न गाड, इसमें कोई नहीं। इसलिए ये सिद्ध कर दिया, ताली लगाती थी। अब उजारी मुजारी मुल्ला मौलवी सब चिल्लाने लगे कि जितने ताले लगाए, जितने ताले लगवाए उनका सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाए वो जाएगा। हमने कहा अरे उनको जुखाम तक नहीं हुआ, किसी को जुखाम तक नहीं हुआ। तुम विनाश की बात सोचते रहे, क्योंकि करने वाला उनमें है नहीं। करेगा क्या? जड़ कभी करेगा नहीं, जब करेगा तो चेतन करेगा। और चेतन आत्मा तुम्हारे मनुष्य मंदिर में इसमें बैठी है और तुम उसमें पूजा करते रहे जड़ में। चेतन को कभी समझा नहीं, क्योंकि चेतन आत्मा का ज्ञान कराने वाला कोई संत महात्मा मिला नहीं आपको। ये तो महान आत्माओं को मालूम है कि आत्मा क्या है, कैसे आई, कैसे जाएगी। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। मैंने तो अभी थोड़ा थोड़ा प्रकाश सब पर डाला है। कभी अवसर मौका मिलेगा, जब ज्ञानाश्रम आओगे तो सारा आत्मज्ञान का भंडार वहां खोला जाएगा। ऐसे नहीं निर्माण किया जा रहा। अभी तो लोगों में खलबली थी कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सतगुरु धाम नैमिषारण सीतापुर उत्तर प्रदेश। अब तो और खलबली मच गई कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये चमत्कार देखिए आप, कैसे कैसे हो रहा, कैसे कैसे किया जा रहा। अगर हमारा गुरु परिवार सब सहयोगी बन जाए तो अब तक नहीं पता नहीं क्या क्या हो जाता। अगर आप सहयोग दे देते तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। तुम सब विरोध करते रहे तब भी हो गया। तुम विरोध करते रहे
हम उधर काम करते रहे। हमको तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई सुनने का मेरे पास समय नहीं था, मैं काम में लगा था और इसके सुनने से कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर कोई बदले की भावना तो नहीं है कि हम भी तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई करते नहीं। अरे अगर कुत्ता तुम्हारे काट ले, क्या तुम कुत्ते को काटोगे? तुम अपने मुंह से कुत्ते को काटोगे? ये नहीं होता, ये बुद्धिमानी से काम लिया जाता। तुम वो काम करो, मैं ये काम करूंगा और काम अपने आप नाम बता देगा। काम ही तो नाम है। अगर किसी का काम देखते तभी आप उसका नाम रखते हो कि ये लकड़ी का काम कर रहा, फट से बढ़ई कह दिया, लोहे का काम कर रहा उसको लोहार कह दिया, सोने का काम कर उसको सुनार कह दिया। नाम तो शरीर का कुछ और है, लेकिन काम का नाम अलग है। इस तरह जो काम हो रहा उसका नाम तो अभी जानते ही नहीं आप, क्योंकि जब काम हो जाएगा तब आपको नाम की पहचान हो जाएगी। ये नाम क्या? काम का नाम अलग होगा, और वैसे भी गुरु के यहाँ नाम अलग होता है। गुरु अपने अनुसार काम कराता है, आदेश पालन कराता है। जब आदेश पालन में वो शिष्य सफल हो जाता है तो गुरु उसका नाम देते हैं, वो अलग नाम देते हैं। इसलिए काम से नाम की पहचान होती। ऐसे तो कहना व्यर्थ। हमसे लोगों ने कहा आप अपना परिचय बताइए। हमने कहा मेरा परिचय तो गुरु के पास है, जाओ गुरु से पूछ लो, वो परिचय बता देंगे, उनके पास परिचय। लेकिन गुरु के पास तुम जा सकते हो, गुरु के पास जा ही नहीं सकते तो परिचय कैसे मिलेगा? ये परिचय, अरे तो शरीर कहीं न कहीं तो पैदा हो ही जाता है। कोई माँ बाप बनी जाते, कोई जाति बाती उनकी हो ही जाती है, लेकिन वो इससे अलग रहते, इससे ऊपर बढ़ के काम करते। तभी कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो में। साधु महात्मा की कोई जाति नहीं होती। कितना साफ शब्द में कहा। गुरु की कोई जाति नहीं और शिष्य की कोई जाति नहीं, भगवान की कोई जाति नहीं, भक्त की कोई जाति नहीं। इस पचेरे में आप क्यों पढ़ रहे हो जात पात? जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे स्वरि का। भगवान पाने में कोई जात पाती काम आएगी, कोई धर्म मजहब काम आएगा, कोई धन दौलत काम आएगी, कोई तुम्हारी विचारधारा सांसारिक भौतिकवाद की काम आ जाएगी। ये सब विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। देखो पीछे वाले अभी नहीं खड़े पाए। ये बताओ, जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कब? चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? ये शरीर की स्थिति पर विचार कीजिए। शरीर की 3 स्थितियां, खड़ा होना, बैठना और झुकना। किसी अच्छे सच्चे काम को करने के लिए खड़े हो जाओ। अब एक अच्छे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण होना है। ऐसे समाज के निर्माण के लिए अब आप खड़े हो जाओ। कलयुग के इतिहास के भागीदार बन जाओ। इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लो। बाबा जी आपका इतिहास बनाना चाहते और तुम कहते हो बाबा जी मर के चले गए, तो तुम्हारा इतिहास और कौन बनाएगा? इन दोनों सुजनों से पूछिए कि तुम इतिहास बना सकते हो। इन दोनों से पूछो। तुम कहते हो बाबा जी हमको नाम पावर दे गए,
तो पावर में तो सारी शक्ति हो जाती, तो तुम सब काम बाबा जी का कर डालोगे। तो जरा पूछो तो पता चल जाए कि झूठ बोल रहा है कि सत्य कह रहा है। आपको पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े काम का वादा बाबा जी ने किया है, जो काम कोई कर नहीं सकता। सृष्टि पर किसी ने इतना सहज रूप देकर किसी ने किया नहीं है। ये काम फिर कौन करेगा? कहो, कलयुग का इतिहास तुम बना सकते हो? इन दोनों से पूछो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा ये असली है कि नकली है। ये कलयुग का इतिहास बना सकते हो क्या? कलयुग के इतिहास का भागीदार हमको बना सकते हो? ये पूछे आप तो सब पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। अभी आप पूछते नहीं हो, तब ये सब मनमानी कर रहे। वो जानते हैं कि हमसे कमजोर है, ये कुछ जानते नहीं, पूछेंगे क्या? अगर तुम प्रश्न करने लगो तो एक बार इनको सचेत होना पड़ेगा। एक बार ये भी सोचेंगे कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपना तो बिगाड़ किया ही, मैंने करोड़ों का बिगाड़ कर दिया, करोड़ों को गुरु की शरण से हटा दिया। मैं तो हटा, लेकिन सब कितने को हटा दिया। ये विचारधारा एक बार इनको समझनी पड़ेगी। इसलिए हमारा तो आपसे प्रार्थना ही है, प्रार्थना की और सेवा में करी क्या सकता। प्रार्थना आपसे करता हूँ कि अभी गुरु बच्चों को याद करो, फिर से दोहराओ, फिर से हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति पैदा करो, नई चेतना, नई जागृति अपने अंदर ले आओ। गुरु के अनमोल वचनों को याद करो। ये सब तुम्हारी शंका, संदेह, भूल भ्रम, ये सब समाप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, अब ये काम इंसानों के बस का नहीं था। अब इंसानों से आप अपना पल्ला साफ करो और सदगुरु दाता दयालु के वचनों को याद करो। वो वचन तुमको बचाएंगे, ये नहीं बचा पाएंगे। ये खुद ही बेचारे नहीं बच पाएंगे, इनका जीवन तो खुद ही संकट में। और ये जैसे चोर अपनी जमात बनाता है, ऐसे अपनी जमात बना रहे आपको शामिल करके। लेकिन ये कितनी बड़ी चोरी है जानते हैं आप? गुरु से कपट, संगत से चोरी, की वो निर्धन, की वो कोड़ी, ये परिणाम है। तो इनको भी सोचना चाहिए कि हमने कितना बुरा था। हम तो खुद तो गए, कितने को और को देखे। इतना विचार तो करना चाहिए, कम से कम न सुधरे तो लोगों को तो न बिगाड़े, लोगों को तो न बिगाड़े। खुद अगर शंका संदेह दूर नहीं हो पाई तो लोगों में शंका संदेह मत पैदा करें। ये काम नहीं करना चाहिए। मैं तो उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, दोनों से, कि वो भी सत्संगी है, वो भी गुरु प्रेमी है। गुरु प्रेमी, गुरु परिवार के नाते
क्योंकि गुरु परिवार के अग्रिम बन रहे हो, तो अधिकारी बन रहे। जब अधिकारी बिगड़ जाएगा तो कर्मचारी कैसे ठीक रहेगा, पर भी आपको एक दृष्टि डालनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो समय कम पड़ गया, चर्चा अधूरी रह गई। अभी यहाँ 5 दिन और इसके बाद महाराजगंज, तब आपको पूरा संदेश मिल जाएगा, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, कोई शंका नहीं रहेगी। लेकिन संदेश सुनो तब, ऐसे नहीं। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं। आपने सत्संग सुना है, इतना तो आदेश आपने माना है, इसलिए आपको प्रणाम करूंगा, आपका दर्शन करूंगा, आपको महाप्रसाद दूंगा। ये प्रसाद कहीं नहीं मिलता। पहले तो मथुरा जाते थे, रोज प्रसाद मिलता था, बड़े बड़े कार्यक्रम। अब तो आपको रोज मिल रहा है। क्यों? जब बीमारी बढ़ जाती है तो दवा रोज खानी पड़ती है। बीमारी बढ़ गई, शंका संदेह भूल भ्रम, बीमारी बढ़ गई, इसलिए प्रसाद रोज दिया जाता, हर जगह दिया जाता। मेरे कार्यक्रम में आप कहीं गए होंगे, पूरे देश में मैंने प्रसाद वितरण किया है। मेरे बरकती जो हिंदुस्तान में कभी किसी ने किसी को नहीं दी, मैं बरकत दी। और आखिरी दिन कुंवारी कन्याओं को बरकत दूंगा और महाप्रसाद दूंगा, जिससे उनके सतीत्व चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेंगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और सच्चे चरित्रवान अगर पैदा हो बच्चे तो देश समाज का काम हो जाएगा। इसलिए मैंने इस बिंदु को पकड़ा और आखिरी दिन आपको ये चमत्कार दिखाऊंगा। इसी मैदान में एक अनोखा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ ये काम कोई नहीं करे। ये किसी के बस का नहीं है कि आपको प्रसाद बना के दे दी। प्रसाद खरीदा नहीं, बनाया जाता है। और प्रसाद कौन बना सकता है? जिसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों को मानकर, अपने जीवन का आधार बनाकर, जिसने अपने सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, वो सदगुरु की दुआ दया किसी में शामिल करके तुमको लाभ दे सकता। अगर मिट्टी दे दे, उसी में भी आपका लाभ हो जाएगा। इसलिए इलायची दाना ये लेके जाओ, ये रोज आपको इसकी परीक्षा भी कीजिए आप। लेकिन शाकाहारी रहोगे तो परीक्षा कर सकते। परीक्षा तो पास वाला लेगा, फेल वाला थोड़ी परीक्षा लेगा। जब तुम खान पान में फेल हो तो आप परीक्षा लेने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम्हारी कोई, मान लो तुम्हारे घर में कोई बीमार हो गया, इलायची दाना घर में रखो, लेकिन शाकाहारी हो तो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, दवा भी काम न कर रही, आपने विश्वास करिया ये चंद मिनट का मेहमान, आपने चारपाई से उतार कर जमीन में लिटा दिया। सांस आती हो, उसके मुंह में एक दाना इलायची का डालना, ये इलायची दाना डालना, और कान पर अपना मुंह लगाना, और 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो। 10 बार जब आप नाम बोलोगे, वो बेहोश पड़ा व्यक्ति आंख खोलेगा। जो दवा और डॉक्टर ने काम नहीं किया है, वो ये दुआ काम करेगी। ये दुआ है, ये काम करेगी। फिर उससे पूछना, जिसने बाबा जी को कभी ना देखा,
वो आपको प्रसाद का जय गुरुदेव नाम का अनुभव बताएगा। मैंने एक सफेद पोष में एक महात्मा देखा, वो सब बताएगा आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। मैंने यही तो कहा कि सब लोग जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए वही दोनों, लेकिन मैं उनसे कहता हूं तुम लोग झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को बुला के दिखा दो या एक बीमारी कम कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। नहीं तो रो के पछता के आंसू गिरा के तुमको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। आना पड़ेगा इसके नीचे, क्योंकि ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा ये कोई हमारा तुम्हारा नहीं है, ये किसी जड़ का नहीं, चेतन का है। ये चेतन जीवात्मा और रूहों को का काम करने वाला। लेकिन जिसने काम करने को कहा, जिसने जगाया और काम उसने अभी नहीं कर पाया और तुमने उनका प्रचार कर दिया, मर के चले गए, इसलिए ये लोग इस झंडे से काम नहीं करा सकते। इसी से परीक्षा कर लो, करके दिखा दीजिएगा। हमारे काम की कोई नकल नहीं कर सकती। पहली बात, शोभा यात्रा की नकल नहीं कर सकती। दूसरा, ये झंडा गाड़ कर ये लोगों की परेशानी, मुसीबत, बीमारी, भूत प्रेतों को नहीं उतार सकते। तीसरा, ये आध्यात्मिक सत्संग नहीं सुना सकते, ये भी नहीं। और चौथा, ग्रामवासियों को निमंत्रण। और पांचवा, कन्या पूजा। ये मेरे 5 काम ऐसे हैं जिसकी ये नकल भी नहीं कर सकते। आपकी समझ में सब आ जाएगा, सच्चाई कहाँ है, अच्छाई कहाँ है, लाभ कहाँ है, हानि कहाँ है, ये सब आपको पता चल जाएगा। हमको कहने की क्या जरूरत है, हम तो करके दिखा रहे हैं। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं कहीं आप चले जाओ, तीनों काम। और सुबह जो 4 बजे घंटा संग बजता है, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। शाम को अभी 7 बजे घंटा संग बजेगा, एक प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। ये कहीं नहीं होता, ये पहले कहाँ होता था, आज भी वही हो रहा। ये पहले कहाँ होता था, भूल गया? ये मथुरा में होता था और आज भी हो रहा। तो आपको तो जानकारी लेनी चाहिए कि हमारा काम तो हो ही रहा, बंद नहीं हुआ। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, सृष्टि का खेल ही खत्म हो जाएगा। आप क्या समझते हो? इसलिए हमारे यहाँ कोई नया काम नहीं, हमारे यहाँ नया होगा वो सुख शांति का। बाकी ये तो पुराना काम, सुमरन ध्यान भजन यही मुख्य काम है, मुख्य काम हो रहा। तो आपको समझना चाहिए, ये सब काम जो मथुरा में होता था आज भी हो रहा है, कहीं कुछ खत्म तो नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। लोगों को और सहूलियत कर दी गई और तमाम सुविधाएं उनको दे दी गई, काम की यानी सरलता और सुगमता कर दिया गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, अभी 2 घंटे में आपका दर्शन कर दूंगा। जब 3 घंटे आपने संदेश सुना तो 1.5 घंटे और भी ले लेता हूँ, दे नहीं लगे, ताकि कोई ये न कहे भाई हमसे मिले, हम ऐसे रह गए, हम ये काम नहीं करें। क्योंकि हमको कोई डर भय तो है नहीं कि आपके आपसे मिलने से, जब हम परिवार से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? परिवार से मिलने में डर जब होता जब परिवार के साथ कोई गलत काम किया जाता, परिवार को धोखा दिया जाता, अपना यानी मतलब काम हल किया जाता, अपना लाभ लिया जाता, परिवार को लाभ से वंचित किया जाता, उनको डर लगता। मेरा ऐसा कोई काम ही नहीं, मैं तो कुछ आपसे मांगता ही नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप श्रद्धा
सेवा भाव में जो देते हैं मैं उसका तिरस्कार भी नहीं करता हूँ, उसको सही जगह लगा देता हूँ, उससे भी आपका काम हो जाए, क्योंकि वो चीज लाखों लोगों के काम आएगी। भूमि सेवा एक सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जो कभी नष्ट नहीं होती, न कोई चुरा सकता, न अग्नि जला सकती, न कोई बंटवारा कर सकता। भूमि सेवा अटल सेवा, अचल सेवा। जब तक भूमि रहेगी नैमिषारण्य में तुम्हारा नाम रहेगा। और भूमि पर जब तक लोग आते जाते रहेंगे, जो भी अच्छा सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि भूमिका आपने बनाई है। इसलिए प्रेमियों, भूमि सेवा का असली लाभ वो आपके सामने हो रहा है। मेरा कोई काम करते नहीं, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, सब आपके लिए, यानी गुरु परिवार के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, कलयुग कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सब काम है, इन कामों को पूरा करने का वादा बाबा जी का है। और ये कह रहे बाबा जी मर के चले गए, ते वादे कौन पूरे करेगा? इन दोनों में से कोई ऐसा है जो इन वादों को पूरा कर दे? कर दीजिए, आपको मान लिया जाएगा, उसमें क्या बात है। अरे काम करके कोई दिखा दे, उसी का नाम हो जाएगा। तो कहते भाई तुम ही कर दो। अगर तुमको पक्का विश्वास है बाबा जी चले गए तो ये काम तुम करके दिखा दो। अगर तुमको अधिकार मिला है, अधिकार दे गए हैं, तो काम करके दिखा लीजिए, तुम्हारा अधिकार मान लिया जाएगा। अगर काम नहीं हुआ, तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा। आप ये मत समझो, झूठ कहने से कभी सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। कितना झूठ हो, लेकिन सत्य को कभी छिपा नहीं सकता। कितने बादल उमड़े, सूर्य को हमेशा ढक नहीं सकती। जब तेज हवाएं चलेगी तो बादलों का पता नहीं चलेगा। ऐसे जब सत्य की हवाएं चलेंगी तो ये संत सूरत तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तब ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? इनके छिपने की कहीं जगह बचेगी? विचार कीजिए। मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी रहा, पूछ रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। देखो समय से आया करो ताकि ये वचन आपको सुने को मिले। ये सत्संग कहीं नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं बताएगा। आप तो जान गए, वो दोनों अपना प्रचार कर। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको अध्यक्ष बना गए, हमको उत्तराधिकारी, वो अपना प्रचार कर रहा। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, वो भी अपना प्रचार कर रहा। तो गुरु का प्रचार कौन करेगा? गुरु के वचनों की जानकारी कौन देगा? आपको गुरु वचन बचाएंगे कि इनका प्रचार तुम्हें बचाएगा? इस पर तो आपको सोचना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से करो।